हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं विकास एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। आज है शनिवार 3 जून 2023 को। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मिट्टी शिल्पकारों के लिए बनाई जाएगी शिल्प बाड़ी। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में राजस्थान के खिलाड़ियों ने जीते मेडल। राजस्थान में लगाया गया देश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट। राजस्थान की महिला का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हुआ दर्ज। राजस्थान बना सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य। उसके बाद है 2 महत्वपूर्ण योजनाएं और 10 का दम यानी रिवीजन प्रश्न। तो करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। उससे पहले आज का सुविचार, जीवन में जोखिम अवश्य उठाइए। जीतेंगे तो नेतृत्व कर सकेंगे और हार जाएं तो आप मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। जीवन में हमेशा जोखिम उठाने चाहिए यानी रिस्क लेनी चाहिए। जीत गए तो सफलता है यानी अनुभव तो मिलेगा ही। करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत। मिट्टी शिल्पकारों के लिए शिल्प बाड़ी कहाँ बनाई जाएगी? मोलेला राजसमंद, भांजामली बारा, बीड़ कंजर्वेशन झुंझुनू, जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर। तो इसका जवाब होगा मोलेला राजसमंद। ये मिट्टी शिल्पकारों के लिए क्या है? ये मोलेला गांव ये प्रसिद्ध है टेराकोटा के लिए। किसके लिए? टेराकोटा, जो एक मिट्टी की कला है। इसके प्रमुख यानी जो शिल्पकार हैं वो हैं मोहनलाल कुमार जी। मोहनलाल कुमार जी, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड भी दिया जा चुका है और टेराकोटा को जीआई टैग दिया जा चुका है। ये जीआई टैग वो होता है जो किसी स्थानीय वस्तुओं को यानी भौगोलिक विशेष की वस्तुओं को एक सूचक यानी प्रतीक दिया जाता है। जैसे आमेर की गूंजी, बीकानेरी भुजिया और मोलेला गांव का टेराकोटा, इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। तो टेराकोटा होता है जो मिट्टी के गोबर, मिट्टी में गोबर मिला करके देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना, ये यानी दीवारों पर चित्रांकन करना, मिट्टी का जो कला होती है वो ही टेराकोटा कला कहलाती है। और उसके लिए फेमस है मोलेला गांव राजसमंद। यहाँ में 2 तालाब है जहाँ की मिट्टी काम ली जाती है। एक तो सोना ताड़ा तालाब राजसमंद और एक है आसूला तालाब। कौन सा? आसूला तालाब। तो यहाँ की मिट्टी अब खत्म हो गई है, उसके लिए अब शिल्प बाड़ी बनाई जाएगी। क्या? शिल्प बाड़ी, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 55 लाख रुपए की मंजूरी दी है अभी। यानी शिल्प बाड़ी बनाने के लिए 2 करोड़ 55 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है, जिसका कार्यकारी एजेंसी है राजस्थान पुरातत्व विभाग, जिसके मंत्री आते हैं बीडी कल्ला जी। कौन? बीडी कल्ला जी। बीडी कल्ला जी और कौन से मंत्री है राजस्थान के? कमेंट करके बताइए। चलते हैं आगे। तो मोलेला राजसमंद में शिल्प बाड़ी बनाई जाएगी मिट्टी शिल्पकारों के लिए, टेराकोटा के लिए फेमस है। यह है टेराकोटा की जो चित्रकारी है यानी शिल्पकारों के द्वारा दीवार पर ये ऊपर ट्रेन का चित्र बनाया गया है। यहाँ और भी हाथी घोड़े वगैरह इनका चित्रांकन किया गया है। अगला है राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व है। ये हाल ही में भांजामली बारा को घोषित किया है। किसको? भांजामली बारा को। और इससे पहले ये कौन सा है? 27वां। इससे पहले अभी हाल ही में 22 अप्रैल 2023 में ही और बनाए गए। कौन कौन से? 24वां था। कौन सा? 24वां सोरसेन बारा। उसके बाद है 25वां हमीरगढ़ भीलवाड़ा। कौन सा? हमीरगढ़ भीलवाड़ा। और 26वां बनाया गया था खींचन जोधपुर। ये बनाए गए थे 22 अप्रैल 2023 को। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। आगे 22 मई 2023 को राजस्थान में कहाँ पर जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया? ये 2 जगह किया गया था। एक तो बीड़ कंजर्वेशन जो कहाँ है? झुंझुनू में। कौन सी जगह? झुंझुनू में। यहाँ तो शुरू किया था ब्रिजेंद्र ओला जी ने, जो राजस्थान के परिवहन एवं सड़क मंत्री है। ओला उबर, इनका नाम सुना होगा, ओला उबर यानी ब्रिजेंद्र ओला जी कौन है? राजस्थान के परिवहन और सड़क राज्य मंत्री। उसके बाद एक और जगह इसी दिन शुभारंभ किया गया था
जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर में। कहाँ? जयसमंद अभ्यारण्य जो कहाँ है? उदयपुर में। यहाँ किया था CM अशोक गहलोत जी के द्वारा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स 2022-23 में राजस्थान विश्वविद्यालय की किस खिलाड़ी ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता है? मोनिका चौधरी, प्रदीप कुमार, पूजा कुमावत, फिरदौस कायम खानी। इन सभी ने मेडल जीता है, लेकिन जूडो में गोल्ड मेडल जीता है मोनिका चौधरी ने। आइए आगे जानकारी लेते हैं क्या है ये। सबसे पहले इनका आयोजन अभी कौन से हैं ये? थर्ड, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसका आयोजन हाल ही में यूपी के 4 शहरों में कौन कौन से? गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, वाराणसी यहाँ किया जा रहा है। और यह आयोजन हुआ था 25 मई 2023 से 3 जून 2023 को तक, यानी 25 मई 2023 से 3 जून यानी आज तक इनका आयोजन किया जा चुका है, जिनमें टॉप पर रहा पंजाब यूनिवर्सिटी, यानी पंजाब राज्य में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो टॉप पर रही है। और राजस्थान का कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 30 में नहीं है, यानी किसी भी विश्वविद्यालय ने 3 गोल्ड नहीं जीते। अब है मोनिका चौधरी, इनका संबंध है जूडो खेल से। किससे? जूडो से। इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक और ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के हैं। उसके बाद है प्रदीप कुमार, ये एथलेटिक्स में 10,000 मीटर यानी 10,000 मीटर की जो स्पर्धा थी एथलेटिक्स में, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और ये भी कहाँ के है? राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से खेल के आए हैं। उसके बाद है पूजा कुमावत, ये पैदल चाल में थी। किसमें? पैदल चाल में। और इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। यह है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की। उसके बाद है फिरदौस कायम खानी, इन्होंने 400 मीटर तैराकी में गोल्ड जीता है। किसमें? तैराकी में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और एक कोटा यूनिवर्सिटी की है। किसकी? कोटा यूनिवर्सिटी की। उसके बाद है नैतिक जांगिड़, इनका संबंध राजस्थान यूनिवर्सिटी है। इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक वेट लिफ्टिंग में, यानी भारोत्तोलन में, वेट लिफ्टिंग में। किसने? नैतिक जांगिड़ ने। कितना किलो वजन उठाया? इन्होंने उठाया था 293 kg। यानी मोनिका चौधरी का संबंध जूडो खेल से स्वर्ण पदक जीता राजस्थान यूनिवर्सिटी की है। प्रदीप कुमार 10,000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता राजस्थान यूनिवर्सिटी के। पूजा कुमावत पैदल चाल में स्वर्ण पदक मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर। फिरदौस कायम खानी 400 मीटर तैराकी में स्वर्ण पदक कोटा यूनिवर्सिटी। और नैतिक जांगिड़ राजस्थान यूनिवर्सिटी रजत पदक वेट लिफ्टिंग में। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, देश की पहली माइंस जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है वह राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो इसका सही जवाब होगा उदयपुर। उदयपुर की एक माइंस है जहां पर ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया, यानी तैरता हुआ, जो पानी के ऊपर तैरता हुआ। कौन सी माइंस है? दरौली माइंस उदयपुर में। और ये लगाया किसके द्वारा गया है? इसे लगाया उदयपुर सीमेंट वर्कर्स लिमिटेड, उदयपुर सीमेंट वर्कर्स लिमिटेड के द्वारा ये लगाया गया। कहाँ? दरौली माइंस उदयपुर में। और यहाँ पर 1 मेगावाट का ये बना है, जिसमें प्रतिदिन 5,000 यूनिट बिजली का उत्पादन किया जा सकेगा। 1 मेगावाट का लगा है। और हाल ही में इसकी उद्घाटन किया गया था 31 मई 2023 को। इसका उद्घाटन किया जा चुका है। क्या है ये? आगे फोटो में देखते हैं। यह आपके सामने फोटो है जिसमें ये झील है, उसके ऊपर ये तैरता हुआ जो सोलर प्लांट लगाया गया है। तो ये देश का पहला है तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर प्लांट। कहाँ? दरौली माइंस उदयपुर में। चलते हैं आगे। रिचार्ज आधारित मीटर लगाने की शुरुआत कहाँ से हुई? ये जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जयपुर से की गई है। यानी अब आपको जैसे फ़ोन में रिचार्ज करवाते हैं वैसे ही पहले रिचार्ज करवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1 महीने का रिचार्ज हो जाएगा। उस जितने दिन आपका रिचार्ज रहेगा उतने दिन बिजली आएगी मीटर में। और जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उससे 72 घंटे और मिलेगी। कितने? 72 घंटे का मौका दिया जाएगा आपको कि आप रिचार्ज करवा लीजिए। जिस तरह से फ़ोन में आती है वैसे ही है। तो कहाँ से? जयपुर से शुरुआत की जा चुकी है।
राजस्थान के राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है? ये हैं भंवर सिंह भाटी जी, भंवर सिंह भाटी जी। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री कौन है? श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, महेंद्रजीत सिंह मालवीय। ये कौन है? राजस्थान के जल संसाधन मंत्री। चलते हैं आगे। राजस्थान की किस महिला का नाम बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है? ये हैं डॉक्टर कीर्ति भारती, बतुल बेगम, रूमा देवी, गुलाबो सपेरा। तो इनका नाम दर्ज हुआ किनका? डॉक्टर कीर्ति भारती का। इन्होंने क्या किया ऐसा? ये कौन है? ये हैं बाल अधिकार कार्यकर्ता, बाल अधिकार कार्यकर्ता और मनोवैज्ञानिक, पुनर्वास मनोवैज्ञानिक है ये, जिन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया गया है। यह आपके सामने फोटो इनकी। इन्हें विभिन्न अवार्ड मिल चुके हैं। कौन कौन से? ये हैं कीर्ति भारती, जिन्हें अवार्ड दिया गया है। कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं ये देखते हैं एक बार। इन्हें अवार्ड दिए गए हैं, एक तो इनका सारथी ट्रस्ट है। कौन सा? सारथी ट्रस्ट, जिनकी सहायता से ये विवाह निरस्त करवाती है। 8 साल में अभी तक बाल विवाह निरस्त करवा चुकी है 49, जो एशिया में सर्वाधिक है। कहाँ? एशिया में सर्वाधिक। और 1500 से ज़्यादा बाल विवाह रुकवा दिया है इन्होंने। यानी कितने? 49 तो एशिया में सर्वाधिक निरस्त करवाए हैं और 1500 से ज़्यादा रुकवा चुकी हैं। इसीलिए इनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। और दूसरा, इन्हें अभी अवार्ड दिया गया था एक विमन हीरोज ऑफ द नेशन अवार्ड ऑफ द नेशन। उसके अलावा इन्हें एक और अवार्ड दिया गया था, ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022, ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। उसके अलावा एक और अवार्ड दिया गया चिल्ड्रन, ये दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया था, चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 का दिया गया है ये किन्हें? कीर्ति भारती को। ये हैं बतुल बेगम जी, जिनका संबंध है जयपुर से। ये हैं मांड गायिका। कौन है? मांड गायिका। इन्हें पहले अवार्ड भी दिया जा चुका है। कौन सा? नारी शक्ति पुरस्कार। ये नारी शक्ति पुरस्कार ले रही हैं अभी। इनकी फोटो है आपके सामने, नारी शक्ति पुरस्कार 2022। और हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा इन्हें राजस्थान का गौरव पुरस्कार भी दिया गया है। गौरव पुरस्कार किनको? बतुल बेगम जी है, बतुल बेगम। उनके बाद है ये गुलाबो सपेरा। इन्हें हाल ही में कला रत्न नृत्य सर्जन पुरस्कार दिया गया। कौन सा? कला रत्न नृत्य सर्जन पुरस्कार 2023 अभी दिया गया है ये मई माह में। और ये इनका संबंध है गुलाबो सपेरा का अजमेर से। और नृत्य है इनका कालबेलिया। कौन सा नृत्य करती हैं? कालबेलिया, जिन्हें 2011 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एकमात्र नृत्य जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो कौन है? वो गुलाबो सपेरा जी। और इन्हें पद्मश्री भी दिया जा चुका है। कौन सा अवार्ड? पद्मश्री 2016 में। यह आपके सामने फोटो ये पद्मश्री लेते हुए की है। उसके बाद है रूमा देवी। इनका संबंध है राजीविका से। किससे? राजीविका कि ये ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर। कौन? रूमा देवी। ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। और ये राजीविका है क्या? ये स्वयं सहायता समूह है, गाँवों में महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जैसे आपको ये फोटो में दिख रहा होगा, यहाँ चूड़ा हाथ में, और ये अन्य प्रोडक्ट भी हैं जिनके विरुद्ध ये अभियान चलाती हैं। और यानी महिलाओं को सहायता प्रदान करती है, लोन देती हैं अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे सिलाई करने के लिए, और भी चूड़ा लाख का कार्य करने के लिए, पापड़ बनाने के लिए। ये राजीविका के द्वारा इनको लोन प्रदान करवाया जाता है। और राजीविका ने हाल ही में यानी पिछले साल तेलंगाना की महिला स्त्री निधि के साथ तेलंगाना की
जो महिला स्त्री निधि है, महिला स्त्री निधि, उसके साथ MOU किया था। किसके लिए? इस लोन के लिए ही समझौता किया था तेलंगाना की महिला निधि स्त्री निधि के साथ। और बहुत बार 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस राजीविका ने किस राज्य की यानी कौन से राज्य की महिला स्त्री निधि के साथ समझौता किया है? तेलंगाना की। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पशुपालन मत्स्य विभाग द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2021-22 के अनुसार देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, यूपी, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो ये पहले तो जारी कौन करता है? केंद्रीय पशुपालन मत्स्य विभाग। और क्या है ये? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2021-22 की रिपोर्ट है, जिसमें दुग्ध उत्पादन में राजस्थान पहले पर रहा और दूसरे पर रहा है यूपी, जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है 15.5%, सर्वाधिक राजस्थान का। और प्रति व्यक्ति लीटर यानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने ग्राम दूध है? तो उनमें से 444 ग्राम तो पूरे देश के लिए यानी प्रति व्यक्ति है, और राजस्थान में प्रति व्यक्ति के लिए 870 ग्राम दूध उपलब्ध है राजस्थान में प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो पहले स्थान पर रहा राजस्थान, दूसरे पे उत्तर प्रदेश। और इसी रिपोर्ट में ऊन में भी फर्स्ट पे रहा है कौन? राजस्थान, जिसमें 45.9% है। कितना? 45.9%। ऊन में फर्स्ट पे राजस्थान और सेकंड पे रहा है कौन? जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर। यानी दुग्ध और ऊन में सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है? राजस्थान में। अभी 2021-22 की रिपोर्ट अभी जारी हुई है उसमें। चलते हैं आगे। अब है महत्वपूर्ण योजनाएं। हमने पिछली योजनाएं पढ़ रहे हैं, उनमें महंगाई राहत कैंप की योजनाएं चल रही है, जिनमें सबसे पहले महंगाई राहत कैंप की शुरुआत 24 अप्रैल 2023 से ग्राम पंचायत महापुरा जयपुर से CM अशोक गहलोत द्वारा समाप्त 30 जून 2023 को समाप्त हो गए। उद्देश्य है जरूरतमंद परिवारों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर महंगाई से राहत दिलाना। आगे है, कितनी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है? 10 योजनाओं का। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इनके बारे में हमने चर्चा कर लिया पिछली कक्षाओं में। आज हम अध्ययन करने वाले हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। उसके बाद अध्ययन करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। चलिए आज अध्ययन करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के बारे में। इसके तहत लाभ दिया जाएगा घरेलू यानी घर के लिए या खेती के लिए नहीं है, 1,04,00,000 उपभोक्ताओं को। कितने? आंकड़ा पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 1,04,00,000 उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाएगा। इससे पहले अप्रैल 2022 में यानी पिछले साल एक योजना आई थी मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना, जिसमें फ्री था 50 यूनिट बिजली फ्री दी गई थी। कितनी? 50 यूनिट ही मात्र। लेकिन बजट 2023-24 में इसे बढ़ाकर 100 यूनिट कर दिया, यानी 50 से बढ़ाकर 100 यूनिट, यानी बढ़ाया कितना? 50 यूनिट फ्री। लेकिन 100 से 200 यूनिट उपभोग पर स्थायी शुल्क और फ्यूल सरचार्ज फ्री है। यानी आपके 200 यूनिट आ रहे हैं तो उनमें से 100 यूनिट तो फ्री हैं, लेकिन जो 100 से 200 के बीच जो 100 यूनिट हैं उनमें स्थायी शुल्क यानी मीटर का जो शुल्क होता है वो, और फ्यूल सरचार्ज यानी कोयला डीजल परिवहन का जो बिजली विभाग आपसे इस शुल्क वसूलता है, ये निर्धारित होता है पहले से ही, यानी इतने यूनिट पर इतने, तो वो आपके फ्री है। कितने पर? 100 से 200 यूनिट के बीच। जैसे 0 से 150 यूनिट उपभोग पर 50 यूनिट पर 3 रुपये प्रति यूनिट, ये शर्तें दी गई है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है, इनके बारे में समझना है। जैसे 100 यूनिट 150 में से 100 फ्री हो गए, लेकिन जो 101 से 150 तक यानी 50 यूनिट है उन पर 3 रुपये ही प्रति यूनिट आपको अनुदान दिया जाएगा। यानी 1 यूनिट बिजली आती है 5 रुपये से 7 रुपये के बीच। इनमें से मानो आपको 7 रुपये में 1 यूनिट मिल रहा है तो उनमें से 3 रुपये फ्री हो गए, यानी आपको 4 रुपये ही चार्ज अब देना होगा प्रति यूनिट, अगर आपके 150 यूनिट तक आ रहे हैं तो। और उसके बाद 151 से 300 यूनिट तक यानी
जो 150 यूनिट बनते हैं, 150 यूनिट, उन पर 2 रुपये प्रति यूनिट ही देने होंगे, यानी 7 रुपये प्रति यूनिट आ रहा है तो इसमें से 2 रुपये घटेंगे, यानी 5 रुपये प्रति यूनिट आपको देना होगा। और 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज और स्थायी शुल्क माफ है। इसमें 300 यूनिट से अधिक उपभोग पर 750 रुपये प्रति माह का अनुदान, यानी आपके 300 यूनिट आ रहे हैं तो उनमें से आपका जितना भी बिल बन रहा है उनमें से 750 रुपये का अनुदान यानी छूट आपको दी जाएगी। और इसका लाभ महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने पर मई 2023 से, यानी जो अब जून का बिल आएगा उसमें आपको ये लाभ दिया जाएगा। आगे है दूसरी योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। इसमें पहले आई थी 2021 में ही मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, जिसमें सामान्य श्रेणी व ग्रामीण ब्लॉक के किसानों को, यानी ये खेती के लिए प्रतिमाह 1000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, यानी दिया जाता था। ये 1000 रुपये यूनिट नहीं है, 1000 रुपये का अनुदान मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत, जिसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। लेकिन अभी 2023-24 का बजट आया है, उसमें घोषणा हुई है कि प्रदेश के 11 लाख किसानों को 2000 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दी जाएगी। कितनी? 2000 यूनिट। यहाँ रुपये नहीं है, यहाँ 1000 रुपये का अनुदान यानी छूट थी, और यहाँ 2000 रुपये। उसके अलावा यानी 2000 यूनिट तक आपको माफ है, लेकिन अगर आपके 2000 यूनिट से अधिक बिजली उपभोग करते हैं तो आपको मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह अनुदान दिया जाएगा, यानी 1000 रुपये की छूट। जो ये योजना थी उसी के तहत आपको मात्र 1000 रुपये की छूट ही दी जाएगी, तो आपको उपभोग बिजली का यानी बिजली खर्च 2000 यूनिट के अंडर ही करना है। 2000 यूनिट से ऊपर गई तो आपको 2000 यूनिट फ्री नहीं मिलेंगे, उसमें मात्र 1000 रुपये की छूट इस योजना के तहत, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत ही दिया जाएगा। तो कितना? अगर आपका 2000 यूनिट बिजली आता है तो 2000 यूनिट फ्री, लेकिन 2000 यूनिट से ज़्यादा है तो 1000 रुपये की छूट ही इसमें दी जाएगी। ये शर्तें जो महंगाई राहत कैंप का कार्ड है उसमें दी गई है, और इसका लाभ भी महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने पर मई 2023 से जून के बिल में आ जाएगी। अब है 10 का दम, मारवाड़ रत्न अवार्ड 2023। ये प्रदान किए जाते हैं मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा। कहाँ? मेहरानगढ़ दुर्ग में। कौन सी जगह? मेहरानगढ़ दुर्ग। ये कौन सी जगह है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में। और ये दिए जाते हैं 12 मई को, क्योंकि 12 मई 1459 को राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। किसने? राव जोधा ने। और 2023 में इसका स्थापना दिवस था कौन सा? 565वां। यानी 12 मई 2023 को इस बार प्रदान किए गए हैं कौन से अवार्ड, वो देखते हैं किन किन को मिले हैं। राव सिंह सम्मान ये दिया गया है अश्विनी वैष्णव जी को। अश्विनी वैष्णव जी जो भारत के रेल मंत्री है, जिनका संबंध जोधपुर से है। यानी ये मारवाड़ के जो लोग हैं जो प्रसिद्ध कार्य कर रहे हैं यानी फेमस है, उनको ही अनूठे कार्य करने के लिए दिया जाता है मारवाड़ के लोगों को। तो अश्विनी वैष्णव जी का संबंध जोधपुर से है, और ये रेल मंत्री हैं जो ओडिशा से सांसद है, राजस्थान से नहीं है, ये ओडिशा से सांसद हैं। उसके बाद है महाराजा हनुमत सिंह, इनको ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर रमेश रलिया को। किसको? डॉक्टर रमेश रलिया को। उसके अलावा राजा राम मेघवाल सम्मान ये प्रमुख है, ये क्योंकि पहले नहीं दिया जाता था, इस बार 2023 से ये शुरू हुआ है, और ये दिया गया है सुरेंद्र सिंह को। किसको? सुरेंद्र सिंह को। दिसंबर में जो भूंगरा गैस त्रासदी हुई थी शादी के अंदर, कहाँ? जोधपुर में, गैस सिलेंडर फटने के कारण, तो उसी में सुरेंद्र सिंह ने लोगों की जान बचाई थी और खुद घायल हो गए थे, और कुछ दिनों के बाद शहीद हो गए थे, यानी इनकी मृत्यु हो गई थी अस्पताल में। तो इन्हीं इस साहसी कार्य के लिए इन्हें राजा राम मेघवाल सम्मान दिया गया है, और जो पहली बार शुरू किया गया है इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। तो ये अवार्ड प्रमुख है, ये पूछा जा सकता है। भूंगरा गैस त्रासदी दिसंबर जो 2022 में हुई थी, राजा राम मेघवाल सम्मान सुरेंद्र सिंह को। उसके बाद है राजमाता कृष्णा कुमारी सम्मान। कौन सा? राजमाता कृष्णा कुमारी सम्मान ये दिया गया है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को, जो क्या करता है? बच्चियों के लिए शिक्षा उपलब्ध करवाता है, इसलिए राजमाता कृष्णा कुमारी सम्मान दिया गया है।
चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान ये दिया है जोधपुर के क्रिकेटर रवि बिश्नोई को। किसको? रवि बिश्नोई को चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान। आगे है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शहरिया व खतौड़ी विशेष योग्य जन को कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? सबसे पहले कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ये अधिनियम आता है नरेगा अधिनियम। कब? 25 अगस्त 2005 का यह अधिनियम है। कौन सा? नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। और ये लागू होती है 2 फरवरी 2006 से लागू हो जाती है, राजस्थान में भी और देश में भी, देश के कुछ राज्यों में भी। तो 2 फरवरी 2006 से ये लागू होती है नरेगा। इसके बाद इसका नाम मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना होता है 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा से मनरेगा नाम कब पड़ा? 2 अक्टूबर 2009 को। तो इसमें पहले 100 दिन का रोजगार ही दिया जाता था, लेकिन अभी 2022 का और 23 का बजट यानी इस वर्ष नहीं, इससे पहले वाले में ही इसमें 25 दिन और बढ़ा करके 125 दिन का रोजगार कर दिया एक वर्ष के अंदर। एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन। लेकिन जो शहरिया 12 की जनजाति खतौड़ी उदयपुर और विशेष योग्य जन है, इनको 100 दिन तो पहले और 100 दिन अब यानी कुल 200 दिन का रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 9 सितंबर जो ये रिटमेंस में भी पूछा जा चुका है 9 सितंबर 2022 से। इसमें भी पहले 100 दिन का जो शहरी लोग हैं शहर के, उनको ही ये रोजगार इस योजना के तहत रोजगार दिया जाता है, जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता था। लेकिन अभी 2023-24 का बजट उसमें 25 दिन बढ़ा करके इनके लिए भी 125 दिन कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, रोजगार गारंटी जो ग्रामीण वाली है इसमें पिछले साल ही बढ़ा दिया था, लेकिन जो 2023-24 में ये शहरी वाली है इसमें बढ़ाया गया है। उसके बाद है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना में कितने उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा? इसमें यानी ये अभी 2023-24 के बजट में घोषणा हुई है। और ये लाभ दिया जाएगा जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और जो बीपीएल कैटेगरी है, यानी जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिनको पहले गैस सिलेंडर मिला था उन्हीं को इस योजना में लाभ मिलेगा, और जो बीपीएल कैटेगरी है उन्हीं को। तो इसमें कुल 76 लाख उपभोक्ताओं को ये लाभ दिया जाएगा। कितने? 76 लाख को। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत क्या क्या दिया जाएगा? इसमें दिया जाएगा 1 किलो में आता है नमक, चीनी, दाल और 100 ग्राम मिर्च पाउडर। कौन सा? मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। और 50 ग्राम है हल्दी पाउडर। कौन सा? हल्दी पाउडर। और 1 लीटर खाद्य तेल। अगली योजना है महंगाई राहत कैंप कब तक चलेगा? इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2023 से महापुरा ग्राम पंचायत जयपुर से हुई और ये 30 जून 2023 तक चलाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक करें और उपयोगी हो जिनके लिए भी उनके पास शेयर करें। कक्षा को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम सा।